1 साल वेट करने के बाद फाइनली मेट गाला 2026 इज हियर। मेट गाला यानी कि उर्वी जावेद की इनकॉग्निटो मोड पे चलने वाली वीडियो। मेट गाला यानी कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को वहाँ बुलाया जाता है। मेट गाला जो बड़े बड़े आर्टिस्ट के जो विजुअल्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं और जो उनका इमेजिनेशन होता है वो उनको रियल लाइफ में प्रेजेंट करता है। तो बिना टाइम वेस्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो बढ़ते हैं पहले डिज़ाइन की तरफ। और ये जो डिज़ाइन पहना है वो बहुत यूनिक है और जिसे पहना है वो भी बहुत यूनिक है, नॉन अदर देन बियॉन्से। पिछली बार जो 2016 में इनको जो ट्रोल किया गया था भाई, उसके बाद दीदी ने सोच ही लिया था कि साला इस बार ऐसा पहन के जाओगी, ऐसा कपड़े पहन के जाओगी कि साला वो ट्रोल ही नहीं कर पाएगा। इसलिए पूरा हीरे मोती वाला कंकाल बन के आ गई है। और लगता है दीदी का अभी ही नीट क्लियर हुआ है, तो किसी को कोई भी नीट वालों को डाउट हो तो ये दीदी पहले से सोच रखा था कि किसी को सेरिटन भी है या समझ नहीं आ रहा, मेरे पे सारी हड्डियाँ देख लो, मेरे ड्रेस पे सारी हड्डियाँ देख लो, पहले से ही लगी हुई है, सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। सो बाय द वे ये कॉन्सेप्ट अच्छा ज़्यादा अच्छा है, मुझे अच्छा लगा, तो इसे ओवरऑल मैं दूंगा 7.5। तो अब बढ़ते नेक्स्ट प्लीज। मुझे एक चीज़ देखकर बहुत वियर्ड लग रहा है ये ड्रेस, क्योंकि ऊपर से नीचे तक ये पूरा ये ऐसा क्यों है यार, मुझे ये समझो। ये रेंडियर को रिप्रेजेंट कराया था ऐसा लग रहा है। बाय द वे ये बड़े बाल वाले कुत्ते नहीं होते वो, वैसा मुझे लग रहा है ये उससे ये इंस्पिरेशन मिले ऐसा लग रहा है। तो बाय द वे चेहरा भी दिख नहीं रहा, तो एक काम करते हैं, इसको ओवरऑल 6.5 देते हैं। नेक्स्ट भाई ये कुछ नया है, आज तक अभी तक किसी को ये ऐसा आइडिया नहीं आया था। आर्टिस्ट से पता नहीं कौन सा गांजा फूक के बैठा था, अभी इसे ऐसा आइडिया आया है। पूरे बुलबुले वाली बबल्स वाली ड्रेस बना दी यार, और बबल्स भी उसमें से निकल रहे हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर किसी ने पंखा जाने दो। बाय द वे मेहनत बहुत लगी होगी इस पर, सो 9.5। भाई साहब आप गलत जगह पे आ रहे हो, जो उस तरफ है आप गलती से मेट गाला में आ गए हो। Over there and help yourself. और सिर पर जो ये फेदर आपने जो लटका रखा है वो मुझे बहुत अजीब लग रहा है भाई। लग रहा है अच्छा अगर कोई गड़बड़ हो गई तो स्पाइडरमैन भैया को डायरेक्ट सिग्नल भेज सकते हैं ना। सो फाइनली गाइज हमारे इंडिया से भी कोई गई है, ईशा अंबानी। और आई डोंट नो ये पता नहीं हाथ में ये कैरी मैंगो जो है लेके क्यों गई है। अच्छा ये बताने के लिए कि मैंगो का सीज़न इंडिया में आ चुका है। ओके, पर बाय द वे मजाक से हटके ये मैंने इनका कहीं पे इंटरव्यू देखा था, तो इन्होंने बताया था कि ये ओरिजिनल नहीं फेक है, फेक मैंगो है। पता नहीं ऑलमोस्ट 1 करोड़ इसके पीछे खर्चा है भाई, बहुत रियल लग रहा है, बहुत रियलिस्टिक है। और मैंगो से हटके अब ड्रेस के ऊपर बात करें तो इनके जो ज्वेलरी है पूरे 1800 कैरेट्स की है और बहुत ड्रेस भी बहुत अच्छी है, सो 8.5। अभी मैंने कुछ करण जौहर पे बोला तो तुम लोग मुझे कमेंट्स पे गालियाँ दोगे, इसीलिए मैं कुछ बोल ही नहीं रहा। पहले ये जो कोट इन्होंने पहना था मुझे लगा कि कोई कारपेट या ऐसा कुछ लपेटी हुई है, फिर मैंने ध्यान से देखा तो ये कोट ही है। बाय द वे ये इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो आई वोंट जज। नेक्स्ट प्लीज। बाकी कंसेप्ट ड्रेस का थोड़ा अजीब है, क्योंकि पैंट्स पे सांता क्लॉज का ये बहुत अजीब तरीके से बना हुआ है। और इस बार का, हाँ मैं मेन बात बताने भूल गया, इस बार का जो मेट गाला का थीम था वो थीम था फैशन इज़ आर्ट। तो उस बात को भाई ने कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया है और पैंट पे ऐसा डिज़ाइन बनवा लिया। ऐसा लग रहा है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को किसी ने वाइट पेंट के अंदर डुबा दिया हो। अगर मुझे इस चीज़ को सिर्फ एक वर्ड में मतलब बताना हो किसी को, तो मैं एक ही चीज़ में बताऊंगा और वो है ये, द आर्ट वर्सेस द इंस्पिरेशन। अभी इस ड्रेस की वजह से ये बहुत ट्रोल रही है और पता नहीं क्यों बहुत वियर्ड कंसेप्ट है ये, पता नहीं कौन सा नशा किया था अभी तक उतरा नहीं है आर्टिस्ट को।
भाई वो वाली बात सच हो गई है, मैंने सोचा भी नहीं था कि सच हो जाएगी। कौन सी बात? जब भी हम मम्मियों का मूड खराब होता है, मम्मी को पूछते कि बर्तन कहाँ रखे, मम्मी भी लाइक आके मेरे सर पे रख दे। वो वाली बात सच्ची में सही हो गई। क्या कर सकता हूँ यार। मैंने अभी अभी ये इस आर्टिस्ट के ऊपर थोड़ी रिसर्च की और पता चला ये कौन है। चला क्योंकि मुखौटे की वजह से पता नहीं चल रहा है, पर मैंने रिसर्च की ये कौन है तो मुझे अभी पता चला ये आरसीबी की ओनर है, अनन्या बिरला। भाई अभी एक नया कपड़ा देखने से पहले मैं एक स्पॉइलर देना चाहता हूँ। पायरेट्स ऑफ कैरेबियन का पार्ट 6 आने वाला था, वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया कि जो जैक स्पैरो का जो जहाज़ था वो चोरी हो गया है। भाई वो चोरी नहीं हुआ है, दीदी ने उधार पे लिया ड्रेस पे। देखो सर पे ही पूरी पायरेट शिप बना के रखी है। अभी ईरान के नीचे वो कुछ बोट ऐसा कुछ कह रहे थे कि वो डूब गई है या मिल नहीं रही, वो इसीलिए चुरा के रखी है, इसीलिए नहीं मिल रही किसी को। तुम्हें ये गोल्डन रिंग क्यों पकड़ के रही हो? जैसा लग रहा है कि अभी काला जादू करेगी और उसमें से कोई हगी वगी जैसा बड़ा मॉन्स्टर निकलेगा। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? तो इस बार जेनी फिर से आई है, पिछले साल भी आई थी। सो पूरी मरमेड जैसा जलपरी जैसा आर्ट का कॉन्सेप्ट बना है। और मैंने इनका वाउच का यानी मेट गाला की जो ऑफिशियली अकाउंट है उनका मैंने अभी इनका इंटरव्यू देखा, तो उनमें बताया कि ये ड्रेस जो है पूरी मेटल से बनी हुई है, मेटल या जैसा कुछ भी है। ठीक है, समझ गया। सो इस बार लीसा भी फिर से मेट गाला में आई है, पिछले साल जेनी की तरह ये भी आई थी। तो इनका इंटरव्यू जब ले रहे थे तब देखा था, तो इन्होंने खुद ही बताया कि इन्होंने खुद अपने हाथ का ऐसा प्रिंट क्या कहते हैं सीमेंट में उसे हाथ डाल के ऐसा यूँ क्या कहते हैं उसे मॉडल बनाते हैं, वैसा इन्होंने भी करवाया था और ये इनके ओरिजिनल हाथ की कॉपी है। नेक्स्ट जो आर्टिस्ट होगा उसको मैं एक ही चीज़ पूछना चाहूँ, लग रहा है कि पप्पा के पास पैसे मांगने गई होगी, पक्का पप्पा को बोला होगा कि पप्पा मूड खराब हो गया इसीलिए मुंह पे मार दी होगी नोट, तो वही पहन के आ गई है, नोट मुंह पे लगाई हुई मेट गाला पे। भाई इस बार का मेट गाला मुझे समझ में ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है, कुछ आइडिया अच्छे भी लग रहे हैं और कुछ बहुत बेकार भी लग रहे हैं। इस बार का थीम था फैशन इज़ आर्ट, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि नोट मुंह पे मारोगे तो पैसे और वोट मिल जाएगा, ऐसा थोड़ी चलेगा यार। सो इस बार रोज़ी भी आई है और आई मीन कुछ क्रिंजी भी नहीं पहना है, ठीक ओके फाइन पहना हुआ है। ओके जीसू भी आई है इस बार, ये फर्स्ट टाइम होगा इनका भी मेट गाला। इससे पहले भी इनको इनविटेशन दिया गया था पर वो आई नहीं थी, उनका कुछ नेटफ्लिक्स के शो का कुछ था तो इसलिए आई नहीं थी। कपड़े देखकर तो पहले ठीक लगा था कि चलो ये नॉर्मल वाली होगी, जब हाथ पे नजर गई तो पता चला कि ये थेनोस को रिप्रेजेंट करने पे आए हैं, इसलिए तो हाथ पे थेनोस का गॉन्टलेट भी पहना हुआ है। अभी पता चला कि किसी ने कम रेप्यूटेशन दी तो अभी चुटकी बजा के और अब है कार्डी बी, पता नहीं ये कुछ इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन पता नहीं क्या बनाने की कोशिश कर रही थी, कुछ और ही बन गया है। इस पे मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, मैं कैंसिल नहीं होना चाहता, इसीलिए मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वही डोजा कैट है जिसने हमें विमेन वाले फिर अच्छे मस्त गाने दिए थे, वो इस बार मेट गाला में कुछ अच्छे ढंग के कपड़े पहन के आई है। बाकी ये तो पिछले साल पता नहीं कब तौलिया लपेट के आ गई थी, बहुत ट्रोल हुई थी उसके बाद ये, और इस बार के कुछ कॉटन के कपड़े जैसा कुछ लग रहा है। पता नहीं भाई इंडिया में अगर तुम ऐसे कपड़े पहन के आओ तो तुम ट्रोल तो होगे, साथ में इतनी गर्मी है परेशान हो जाओगे। अरे बाहर वालों को पता नहीं क्या मज़ा आता है हमारे आइडियाज़ और हमारे शोज़ के कंसेप्ट चुराने के। अब विक्रम बेताल का खेल खेल रहे हैं ये दोनों। पहले ऐसा लगा था कि असली है पर फिर पता चला पीछे मुड़ी तो ये नकली पूरा क्ले से बना हुआ है, फिर पता चला। दीदी सच बताओ तो रात को ऐसे कपड़े पहन के मत निकलना, कोई डर जाएगा और तुम्हारे ऊपर उल्टा केस होगा। इस बार मैं ड्रेस को नहीं, मैं आर्टिस्ट को ही जज करने वाला हूँ, तुम लोग भी समझ जाएंगे क्यों। क्योंकि देखो ड्रेस बढ़िया है पर आर्टिस्ट के एक्सप्रेशन बहुत अजीब है। ऐसा लग रहा है अभी 2 बजे सोई हो रात के और 4 बजे उठा दिए हो मेट गाला में जाने के लिए। और जो अब हम लास्ट आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि आर्टिस्ट ने कहा होगा टेलर को कि हमारा इस बार ड्रेस आपको जज के शौक देने जैसा होना चाहिए, तो भाई ने लिटरली तारे घुसा दी इसकी ड्रेस में। आई डोंट नो कितने अजीब लोग हैं दुनिया में,
वियर्ड कंसेप्ट है, क्योंकि भाई तुमने सिर्फ वायर और तारे क्यों चिपकाई हुई है इस पे। इससे अच्छा तुम इस पे फ़ोन भी चिपका देते और करो डीजे मैशअप। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। अगर तुम्हें भी मेट गाला में जाने का मौका चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।